गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर को जो है कि हल करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर इसका खंड पहला है, मानसिक योग्यता परीक्षण खंड पहला में आता है। तो इसका ये मानसिक योग्यता परीक्षण है, खंड पहला है। तो आप सबके पेपर में ऐसा ही आता है, ठीक है। तो ये पेपर आपका खंड पहला आ जाएगा पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देश दिया रहेगा, तो प्रश्न 1 से 4 तक। तो प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न 4 आकृतियाँ A, B, C और तथा D दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका वाले प्रश्न संगत संख्या के सामने आपको काला करना रहता है ना जी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, तो यहाँ पर इसमें से कौन सा अलग आकृति है वो आपको पहचानना रहेगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए कौन सी आकृति है अलग। वो प्रश्न नंबर 1 का जो सबसे अलग आकृति है वो हमारा कौन सा है, तो वो जो है तो हमारा वो D वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहले का D होगा। क्यों ये वाला सही होगा? क्योंकि इसमें देखिए क्या है ना कि इसमें ये एक ये मतलब रेखा की तरफ गया है ना, आप इसको ये समझ लीजिए, इसमें ये वृत्त के जैसा है, ठीक। और सभी में जो आकृति बना है अंदर वो बाहर भी बना है। इसमें भी देखिए जो अंदर बना है वो बाहर बना है, जो अंदर बना है वो बाहर बना है। और इसमें क्या है कि ऊपर वृत्त बना है और नीचे अंदर इसके त्रिभुज है। वैसे ही सारे प्रश्न हैं। सो स्टूडेंट, जो सभी प्रश्न जो कौन कौन सा इसमें सही है वो हम आपको बता देंगे। आप अपने से वीडियो को रोक करके मिला लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न सही होगा और कौन सा प्रश्न गलत होगा। सो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के नंबर। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा का कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा का B वाला सही होगा। आप इसको अच्छे से वीडियो को रोक करके मिला लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर तीसरा, तो प्रश्न नंबर तीसरा का कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा का जो हमारा सही होगा वो B वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर चौथा का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर चौथा का जो भी हमारा सही होगा वो B वाला, इसका भी सही होगा, चौथे का भी। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। तो यहाँ पे आ जाता है खंड नंबर दूसरा। तो खंड नंबर दूसरा जब आ जाता है प्रश्न नंबर 5वां, तो फिर इसमें 5वें का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 5वें का जो हमारा सही होगा वो ये C वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 6 है, तो प्रश्न नंबर 6 का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 6 का जो हमारा सही होगा वो C वाला सही होगा। आप इसको वीडियो रोक करके इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप अपना नवोदय विद्यालय पेपर की तैयारी करिएगा इसको मिला करके। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7वें का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 7वें का जो हमारा सही होगा वो D वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 8वें का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 8वें का हमारा जो सही होगा वो C वाला सही होगा। क्योंकि ऐसी आकृति आपको उसमें से खोजनी है, तो यहाँ पर एप्पल जो है ये है, ठीक है। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9वें की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न नंबर यानी खंड नंबर तीसरे में, प्रश्न नंबर 9वें में। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा 9वां है और ये प्रश्न नंबर 9वां जो आता है वो खंड तीसरे में आता है, ठीक है। तो ये मैंने सारे नवोदय विद्यालय पेपर की तैयारी करवा रखी है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो खंड नंबर तीसरा है, तो इसमें आपका जो ये प्रश्न नंबर 9वां है, तो प्रश्न नंबर 9वां का जो कौन सा सही होगा, तो आप इसको मिला लीजिए। प्रश्न नंबर 9वां है, तो प्रश्न नंबर 9वां का जो सही होगा हमारा ये B वाला इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अब यही इसके 10वें की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा 10वां हो गया। तो 10वां का कौन सा सही होगा वो C वाला सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर जो 11 है इसका कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 11 का हमारा A वाला सही होगा। और अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12 की, तो प्रश्न नंबर जो 12 है इसका कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 जो है तो 12 का भी A वाला हमारा सही होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में भी बोल सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया कि क्यों इसका ये वाला सही है, तो आप कमेंट में पूछेंगे तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। और अब हम चलते हैं खंड नंबर 5वें की तरफ, या जहाँ पर ये चौथे की तरफ। तो यहाँ पे खंड नंबर तीसरा भी हमने पढ़ा, अब चौथे की तरफ आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस प्रश्न में खाली स्थान दिया है। प्रश्न नंबर 13 जो हमारा है, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। तो हमें इस खाली स्थान में कुछ इस आकृति को खोजना रहेगा। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो प्रश्न नंबर जो हमारा 13 है तो इसमें कौन सा आकृति आएगा, तो प्रश्न नंबर 13 कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 13 का ये B वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 14 का हमारा जो है कि सही होगा वो A वाला सही होगा।
यहाँ पर ये वाला आकृति आएगा। और अब हम चलते हैं 15 की तरफ। तो 15 नंबर में कौन सा आकृति सही होगा हमारा? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का जो सही होगा वो हमारा ये सी वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा जो है कि 16 है। तो यहाँ पे 16 का कौन सा सही होगा? तो वो 16 का हमारा ये बी वाला सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप का 16 प्रश्न भी आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा और भी आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा खंड नंबर क्या है? तो खंड नंबर 5वां है ये। चौथे के बाद आता है हमारा खंड नंबर 5वां। तो खंड नंबर 5वें को भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है पूरी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा दिया है सारे बच्चों को। तो आपने अगर पढ़ा होगा मेरे चैनल पर तो आप तैयारी कर लेंगे अच्छे से। और इधर भी आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट बताते हैं कौन सा किसमें सही होगा। तो अब आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 जो है तो उसका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 का जो हमारा सही होगा यहाँ पर ये डी वाला बिल्कुल सही होगा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा है 18। तो प्रश्न नंबर जो 18 है तो इसका कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 18 का हमारा जो सही होगा वो बी वाला सही होगा। और अब हमारा प्रश्न नंबर आता है 19। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही होगा वो डी वाला सही होगा। तो यहाँ पे डी वाले को देख सकते हैं यहाँ पर। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा है 20। तो प्रश्न नंबर 20 का हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर जो 20 है तो इसका कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 20 का जो हमारा सही होगा वो यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। तो प्रश्न नंबर 20 का भी हमारा जो है कि बी वाला सही हो गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने खंड नंबर 6 में। तो खंड नंबर 6 में भी देख सकते हैं प्रश्न नंबर हमारा आता है 21। यहाँ पर आप पहले हिंदी को पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर आप अपना मिलाएंगे। ठीक है। यहाँ पर भी कुछ लिखा है, आप इसको वीडियो को रोक करके मिला सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो यहाँ पर ये जो 21 है तो प्रश्न नंबर 21 का जो हमारा सही होगा वो ये वाला सही होगा, ये वाला। ठीक है। तो वो जो सही होगा हमारा प्रश्न नंबर 21 का वो ए वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 22 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 22 में कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 22 भी है इसका भी ए वाला सही होगा, इसमें फिट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो यहाँ पर जो 23 नंबर है प्रश्न नंबर, तो वहाँ पर ये जो 23 का है तो वो कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 23 का भी ए वाला इसमें फिट हो जाएगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 24 की बात करें तो प्रश्न नंबर 24 का हमारा जो सही होगा वो सी वाला सही होगा। और हम आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आगे हमारा कौन सा प्रश्न आता है? खंड 7वां आ जाता है। ठीक है। खंड 5वां और इधर था हमारा 6ठा, ये 7वां है ना जी। तो चलिए इस खंड को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस खंड में जो है वो दर्पण वाला आकृति है ना जी। इसको आपने अगर पढ़ा होगा हमारे चैनल पर तो आपको बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। यहाँ पर निर्देश करके दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो अब चलते हैं इस प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 25 है इसका कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 25 का जो हमारा सही होगा वो ए वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 26 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 26 का हमारा बी सही होगा। और प्रश्न नंबर 27 की अब हम अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 27 का हमारा डी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर 28 की बात करें तो प्रश्न नंबर 28 का हमारा जो कि सही होगा वो बी वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो यहाँ पे खंड आगे वाला है। तो इस खंड में हमारा है प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 29 का जो हमारा सही होगा वो यहाँ पर ए वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 30 की बात करें तो प्रश्न नंबर 30 का कौन सा सही होगा हमारा? तो प्रश्न नंबर जो 30 है हमारा तो इसका हमारा सही होगा सी वाला सही होगा यहाँ पर। और प्रश्न नंबर हमारा है 31। तो प्रश्न नंबर 31 का कौन सा सही होगा? यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 है तो 31 का हमारा जो सही होगा वो डी वाला सही होगा। अब आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 32। तो इस प्रश्न नंबर 32 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 32 का जो हमारा सही होगा वो ए वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं दूसरे खंड में। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे खंड में। तो यहाँ पर निर्देश लिखा है तो आप इस निर्देश को पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद इस प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उत्तर आकृति समस्या आकृति दिया है इस साइड और इस साइड उत्तर आकृति दिया है। इस समस्या आकृति में आपको चुनना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर है 33 यानी 33 है। तो प्रश्न नंबर 33 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर जो 33 है हमारा तो इसका जो सही होगा वो
सी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 34 का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 34 का जो हमारा है वो बी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर हमारा 35 है अब, तो प्रश्न नंबर 35 का कौन सा सही होगा, वो सी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 36 का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 36 का जो हमारा सही होगा वो ए वाला सही होगा। और अब हम आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर खंड लास्ट है इसका, भाषा परिरक्षण का। तो इसमें से प्रश्न नंबर 37 है, तो प्रश्न नंबर 37 का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 37 का जो हमारा सही होगा वो बी वाला सही होगा यहाँ पर। और 38 प्रश्न नंबर, तो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका भी हमारा सी सही होगा। और प्रश्न नंबर 39 का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 39 का हमारा बी सही होगा। और प्रश्न नंबर 40 का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर जो 40 है हमारा, इसका भी बी वाला सही होगा। अब हमारा दूसरा खंड आ जाता है, भाग दूसरा अनुभाग आ जाता है अंकगणित। सो स्टूडेंट, अंकगणित की भी तैयारी अच्छे से कराई गई है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 दिया है, तो प्रश्न नंबर 41 में दिया है, प्रश्न क्या दिया है गणित में, तो प्रश्न नंबर गणित में दिया है विभिन्न अंकों से बनी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी संख्या है। 9 दहाई के स्थान पे संख्या जो होगी वो हमारा है प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर जो 41 है उसका कौन सा सही होगा, उसका हमारा ए वाला बिल्कुल सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 दिया है, तो प्रश्न नंबर 42 में दिया है संख्यांक 14, 36 और 66 का महत्तम समापवर्तक है। 14, 36 और 66 का महत्तम समापवर्तक कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 42, तो यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 43, तो प्रश्न नंबर 43 का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 43 का लिखा है संख्यांक 24, 36 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो होगा इसका प्रश्न नंबर 43 का सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, 504, ठीक है। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर लास्ट आगे की तरफ। तो प्रश्न नंबर 44 जो दिया है इसका कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 44 जो है हमारा, इसका जो है कि हमारा सही होगा, ये बी वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। प्रश्न नंबर 45 में कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 45 का भी हमारा जो है कि सही होगा, वो बी वाला सही होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 45, तो इसका भी जो सही होगा हमारा यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं अपने आगे थोड़ा प्रश्न की तरफ। तो हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 46। यहाँ पर है हमारा प्रश्न नंबर 46। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 में लिखा है किसी मिठाई में 40% चीनी है, 4 से 8 ग्राम मिठाई की कितनी चीनी होगी। तो यहाँ पर लिखा जो है, तो प्रश्न नंबर 46 है, तो प्रश्न नंबर 46 का जो हमारा सही होगा वो सी वाला सही होगा। और अगर हम 47 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 47 का कौन सा सही होगा हमारा, तो प्रश्न नंबर 47 का हमारा ए सही होगा। और 48 का हमारा कौन सा सही है, 48 का जो हमारा सही होगा वो बी सही होगा। 49 का कौन सा सही है हमारा, 49 का ए वाला सही होगा, यहाँ पे 4%। और 50 का कौन सा सही होगा, 50 का भी हमारा जो है कि सही होगा वो ए सही होगा। यहाँ पे 51 का कौन सा सही होगा, वो 51 का भी हमारा जो सही होगा वो ए होगा। और प्रश्न नंबर 52 का कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 52 का जो हमारा सही होगा वो डी होगा। और यहाँ पर है प्रश्न नंबर हमारा 53, तो 53 का कौन सा सही होगा, 53 का भी हमारा जो सही होगा वो डी होगा। आप प्रश्नों को पढ़कर मिला लीजिएगा। और प्रश्न नंबर चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 54 है, तो प्रश्न नंबर 54 में दिया है, नीचे दी गई आकृति कुछ करके दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका जो हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 54 का, तो वो 54 का ए वाला सही होगा हमारा 16 मीटर। और प्रश्न नंबर 55 की अगर बात करें, तो 55 का जो हमारा सही होगा वो ए वाला सही होगा 3 घंटे 35 मिनट। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 56 है, तो प्रश्न नंबर 56 का कौन सा सही होगा, वो सी वाला सही होगा। और अब हम प्रश्न नंबर 57 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 57 का हमारा जो सही होगा वो ए वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 58 की अगर हम बात करें, तो प्रश्न नंबर 58 का हमारा बी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 59 की अगर हम बात करें, तो प्रश्न नंबर 59 का हमारा डी वाला सही होगा, यहाँ पर डी दिया है। और अगर हम प्रश्न नंबर 60 की बात करें, लास्ट वाला प्रश्न की, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 60 का जो हमारा सही होगा वो बी वाला यहाँ पे सही होगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट आई होप कि आपको खंड दूसरा भी समझ में आ चुका होगा अंकगणित। अब हम आते हैं लास्ट खंड की तरफ। तो यहाँ पे तीसरा खंड, 3 खंड दिए रहते हैं, तो उसमें से तीसरा खंड ये आपका हो जाता है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा परिरक्षण है, तो आप इसको यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे यहाँ पर जो आपको समझना है। फिर उसके बाद ये अनुच्छेद दिया है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कहानी करके दिया है, तो इस कहानी को आप जब पढ़ लेंगे तो आपको ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस प्रश्नों को पढ़ने में अपना टाइम नहीं बिताते हैं, डायरेक्ट इसका हल करवाते हैं। तो आप इस कहानी को पहले वीडियो रोक करके यहाँ पर इस कहानी को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप आराम से इसको करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो को रोक लेंगे तो रुक जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 का प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 61 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 61 का हमारा जो ए वाला सही होगा। और अगर हम प्रश्न नंबर 62 की बात करें तो प्रश्न नंबर 62 का जो हमारा सही होगा वो सी सही होगा। और अगर हम 63 की बात करें तो प्रश्न नंबर 63 में हमारा जो सही होगा वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 63 है, तो इसका बी सही होगा। और प्रश्न नंबर 64 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 64 जो है इसका डी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 65 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 65 में हमारा जो सही होगा वो सी सही होगा। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। तो सब उससे पहले यहाँ पर फिर से एक अनुच्छेद आ जाता है, तो यहाँ पर आप इस अनुच्छेद को देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, और वीडियो भी आप बीच में रोक सकते हैं। तो अब हम प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर है 66। तो प्रश्न नंबर 66 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 66 का जो हमारा सही होगा वो बी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 67 की बात करें तो 67 का हमारा जो सही होगा वो सी सही होगा। प्रश्न नंबर 68 की बात करें तो प्रश्न नंबर 68 का भी जो हमारा सही होगा वो सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 69 की बात करें तो 69 का हमारा ए वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं फिर से आगे के प्रश्न की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा है 70। तो प्रश्न नंबर 70 का कौन सा सही होगा? तो हमारा जो प्रश्न नंबर 70 है तो इसका सही होगा वो हमारा सी सही होगा। और अब हम चलते हैं अनुच्छेद तीसरे की तरफ। सो स्टूडेंट, आप इस अनुच्छेद को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं हम अपने इधर आगे की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 71 अब हमारा शुरू हो जाता है इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद। तो आप वीडियो रोक करके अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद तैयारी कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 71 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 71 का जो हमारा सही होगा वो यहाँ पर ये सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 72 की बात करें तो प्रश्न नंबर 72 का जो हमारा सही होगा वो डी वाला यहाँ पे सही होगा। अब प्रश्न नंबर 73 की बात करें जो, तो हमारा 73 का भी जो सही होगा वो बी सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 74 की बात करें तो प्रश्न नंबर 74 में हमारा कौन सा सही होगा? वो बी वाला। यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 74 का जो हमारा सही होगा वो बी सही होगा। और 75 प्रश्न नंबर का कौन सा हमारा सही होगा, यानी 75 नंबर का, तो वो भी हमारा बी वाला सही होगा। और अब अनुच्छेद आते हैं 4 में। तो अनुच्छेद 4 को इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद इस अनुच्छेद को भी करना है। तो यहाँ तक कुछ प्रश्नों को प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके, फिर उसके बाद इस अनुच्छेद को भी करना है। तो प्रश्न नंबर अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है 76। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न नंबर 76 है उसका सी सही होगा। और प्रश्न नंबर 77 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 77 में हमारा कौन सा सही होगा? 77 में जो हमारा ए सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर 78 की बात करें तो प्रश्न नंबर 78 में हमारा कौन सा सही होगा? वो हमारा सही होगा सी सही होगा। प्रश्न नंबर 79 की बात करें तो प्रश्न नंबर 79 में जो हमारा सही होगा वो बी सही होगा। और प्रश्न नंबर लास्ट की बात करें तो ये हमारा लास्ट 80 प्रश्न है, तो 80 का जो सही होगा वो हमारा ए वाला बिल्कुल सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय ये पेपर समझ में आ चुका होगा। तो 19 यहाँ पर 2023 है, इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए और अपना सिलेक्शन करवाइए। सो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।